क्लास 9 सब्जेक्ट क्या पढ़ा हुआ रे? केमिस्ट्री, लेसन 2। आज देखिए हुआ, आज हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण चैप्टर का नाम, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज हम लोग दो चीज को देखेंगे, इसका नाम है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हम लोग का रहेगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखिए बुआ, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई सा चीज लीजिए, ठीक है, जिसको हम उसका रूप चेंज कर दें, ठीक है, जिसका हम आकार बदल दें, आकृति बदल दें, लेकिन उसका मेन जो रूप होगा उस रूप को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक, जिससे मान लीजिए हम एक बर्फ लेते हैं, क्या लेते हैं? बर्फ लेते हैं, और बर्फ को हम लोग चेंज कर क्या कर दिए? पानी कर दिए। क्या कर दिए? पानी। अब बताइए क्या हम पानी को बर्फ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पानी को बर्फ कर सकते हैं, लेकिन पानी को बर्फ कर सकते हैं कि एक बात बताइए, क्या फिर बर्फ हम पानी ना करेंगे? इसको तो हम क्या कहता है, इसको टेबल प्रेस तो नहीं बना देंगे, फिर वही आकार होगा पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, यानी इसका रूप क्या है? पानी का रूप है ना। तो ये पानी का रूप है, तो इसका देखिएगा किसका आकृति आकार बदलेगा, ठीक है, लेकिन जिसका रूप होगा मेन रूप नहीं बदलेगा। यानी जिस रूप में पहले था और उसी रूप में फिर चला आए, ठीक है, जिस रूप में पहले हो और उसी रूप में पुनः फिर चले आए, तो कहाँ जाएगा वो? भौतिक परिवर्तन जाके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में उड़ान होता है ना। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होता है। अगर आप अपना हौसला बरकरार रखिएगा तो बहुत कुछ कर पाएगा, ठीक है, अगर हौसला तोड़िएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। एक चीज और बात याद रखिएगा कि दुनिया में हर चीज एक पराई है, ठीक है, दुनिया में हर चीज एक पराई है। एक वही चीज है, एक क्या चीज है, एक बताइए आप लोग, वो क्या चीज है जो अपना है? पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई। तो वही कहा है कि दुनिया में हर चीज पराई है और वही चीज अपना है जो पढ़ाई है। ठीक, चलिए अब दूसरा क्या करते बारे, एक एग्जाम्पल हम आप लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है कि बुआरे, एक एग्जाम्पल क्या है कि एक मोमबत्ती लेते हैं, ठीक, इसको एक बर्तन में रख देते हैं। क्या करते हैं? एक बर्तन में रख देते हैं। अब बताइए हमको, किस बर्तन में पिघलेगा मोमबत्ती? इस बर्तन जब मोमबत्ती पिघलेगा तो बताइए क्या ये पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये मोमबत्ती का ही मोमबत्ती रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इससे हम फिर पुनः मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पानी से पुनः हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि वो ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो कुछ पल के लिए चेंज हो जाए लेकिन फिर उसी आकार में आ जाए, तो उसे क्या परिवर्तन कहेंगे? उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, ठीक है। क्या देखेंगे? परिभाषा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब समझ रहे हैं ना कि अगर कोई चीज इसका आकार बदल जाए, आकृति बदल जाए, लेकिन रूप वही हो, ठीक है, रूप वही हो, यानी पुनः वही रूप में रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कि वह पदार्थ जिसका परिवर्तन हो जाए, जिसका परिवर्तन हो जाए
परिवर्तन हो जाए, लेकिन वह पुनः अपने मूल रूप में वापस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मोमबत्ती, क्या होगा? मोमबत्ती। और को बताइए कोई और चीज। बर्फ, क्या लीजिए? पानी से बर्फ बनाना, ठीक है। क्या होगा? पानी से बर्फ, कॉमा बर्फ से पानी बनाना। ठीक, ये सब कहाँ चल जाएगा बड़ी? ये सब चल जाएगा भौतिक परिवर्तन। कहाँ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में। अगर इसका एक और परिभाषा देखिएगा, ठीक है, तो इसका और परिभाषा को देखिएगा तो क्या कहता है? देखिए, सेकेंड परिभाषा क्या कहता है देखिएगा, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ के मूल गुण नहीं परिवर्तन होता है, मूल गुण नहीं बदलता है, मूल गुण नहीं बदलता है, नहीं बदलता हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन कहते हैं वह पदार्थ जिसका परिवर्तन हो जाए लेकिन वह पुनः अपने मूल रूप में लिखे वाले मूल रूप में तो लिख दिया था, ठीक है, मूल रूप में वापस आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या कहता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रूप में परिवर्तन, ठीक है, पदार्थ के रूप में क्या होगा कि बर्फ था तो बर्फ से पानी बन गया, ठीक है, अब पानी से फिर बर्फ बन गया, तो वैसा परिवर्तन जिससे पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ के जो मूल गुण होता है, मूल गुण का तो मतलब कि पानी है तो पानी से बर्फ होगा लेकिन क्या रहेगा? पानी का ही जाति रहेगा, ठीक है, जाति चेंज नहीं करेगा, मूल गुण नहीं बदलता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब एक चीज हमको बताइए कि अगर हम पानी और नमक को मिक्स करते हैं, ठीक है, अगर पानी नमक को मिक्स करते हैं तो बताइए हमको नमक अलग और पानी अलग मिलेगा कि नहीं? से बताइए, मिलेगा। मिक्स तो कर दिए लेकिन बाद में फिर हमको नमक पानी मिल गया, ठीक है, तो भी कहाँ जाएगा?
भौतिक परिवर्तन जाएगा, कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसका जो मूल रूप है नमक और पानी ही रहेगा। ठीक है, इसका मूल रूप क्या है, नमक और पानी रहेगा। तो इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे में बुआ इसका लिखिएगा नमक और पानी का मिश्रण। तो लिखिएगा नमक प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण, नमक प्लस पानी का मिश्रण। अब एक बात बताओ कि इसका तो हम लोग देखें कि इसका मूल रूप नहीं चेंज हुआ, ठीक है, यानी मूल रूप वही रह गया। लेकिन अगर जिसका चेंज हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। हाँ, जिसका चेंज हो जाए उससे रासायनिक परिवर्तन, और जिसका चेंज नहीं होगा उसे भौतिक परिवर्तन। तो चेंज कौन होगा से देखो, अगर मान लीजिए कि हम एक कागज के पेज को जला देते हैं, ठीक, एक मुट्ठी कांच हम लेके उसको जला दिए, अब बताइए क्या उसके राख से हम फिर कांच बना सकते हैं? नहीं बनेगा। यानी इसका मूल रूप क्या हो गया, कागज तो था लेकिन चेंज होने का तो फिर अपना मूल रूप में नहीं आया। तो जब वो अपना मूल रूप में नहीं आया तो कहाँ चलेगा, रासायनिक परिवर्तन चल जाएगा। कहाँ चलेगा, रासायनिक परिवर्तन में। तो याद रखिएगा कि जिसका मूल रूप नहीं बदले वो भौतिक परिवर्तन, और जिसका मूल बदल जाए उसे रासायनिक परिवर्तन रखेंगे। ठीक, और रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखो, अगर मान लीजिए कि हम एक लोहा लेंगे, ठीक है, एक लोहा लिए उसमें जंग लाग गया जंग, अब बताइए क्या उस लोहा को लेके फिर उसने लोहा मिल जाएगा उस समय से, फिर उसी तरह का लोहा मिलेगा तब नहीं, उसको उठा के लाएंगे तो वहाँ से उसको लोहा के फेंक देंगे, उसमें जंग को लाग गया, वो लोहा लाए, उसको हम साफ करेंगे तो फिर से लोहा बन जाएगा। कितना साफ कीजिए तो उसका लोहा वो नहीं बने, तो कहाँ चल जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कहाँ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन जाएगा। यानी जिसका मूल रूप चेंज हो जाए उसका रासायनिक परिवर्तन। मान लीजिए मरकरवा हम लेके आए थे नया में, लाए थे ना, आप बताइए कैसा है, अभी कैसा है, पुरान हो गया। ये कहाँ की आई, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि इसका कलर जो था मतलब नया कार का था ना, अब क्या होगा, ये झड़ गया, तो इसका जगह रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग दूसरा नाम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, लिखिए वैसा पदार्थ जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक बनता है, लेकिन परिवर्तन के बाद पदार्थ पहले जैसा नहीं हो पाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बुआरे उदाहरण में तुरंत बताए थे ना कि क्या होगा, कागज, क्या होगा, कागज। जैसे लिखिए, जैसे जला हुआ कागज, क्या लिखिएगा, जला हुआ कागज। उसके बाद लिखिएगा
जंग लगा हुआ लोहा, चाहे लोहे में जंग लगना, चाहे लिखिएगा कि लोहे में जंग लगना। क्या लिखिएगा बुआरे ना, कोयला का जलना, कोयला का जलना। देखिए उदाहरण से आप अपना अंदाज अपना बना सकते हो। उदाहरण सीधे याद रखिएगा कि जिसका मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा, और जिसका मूल रूप में परिवर्तन हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। मान लीजिए वो शीशा को हम फोड़ दिए, ठीक है, एक शीशा से आप मुँह देखते हैं डेली, उसको हम फोड़ दिए, अब पता है इसको जोड़ के आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं बना पाएगा तो कौन परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। बस ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जो नहीं बदलेगा वो भौतिक, और जो बदल गया वो रासायनिक। बस ये चीज गौर कीजिएगा, ठीक। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा बुआ रे, एग्जाम में वो क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन कैसा बनाएगा कि बताइए कि भौतिक परिवर्तन, बुआ रे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। ये आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसा, ठीक है, ऐसा पूछता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो बुआरे अंतर क्या होगा कि भौतिक में जो होगा, भौतिक का मूल रूप नहीं बदलता है, ठीक है, देखिए भौतिक का मूल रूप नहीं बदलता है, भौतिक का रासायनिक का मूल रूप बदल जाता है, ठीक। और क्या लिखिएगा, और इसको लिखिएगा भौतिक में द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक में द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लिख लिया बोले तो साहब एक को लिख दीजिएगा बुआरे भौतिक परिवर्तन, दोनों लिखना है भौतिक परिवर्तन, फिर बीच में से वो लाइन खींच दीजिएगा। एक को लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक इसमें लिखिएगा, देखिए काटिए इसको, इसमें पदार्थ के केवल, इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है। इसमें लिखे हुआ है कि इसमें पदार्थ के केवल, इसमें पदार्थ के केवल, इसमें पदार्थ के केवल रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक गुण है इसका, क्या गुण है इसका? भौतिक गुण है, और उसका रासायनिक गुण है। दूसरा में लिखा हुआ है कि इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिखिएगा इसमें द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें लिखिएगा कि इसमें द्रव्यमान परिवर्तन होता है, इसमें
इसमें द्रव्यमान परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्यमान परिवर्तन होता है। तीसरा लिखिएगा, इसमें तीसरा इसका, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सही बात है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, लिखिएगा, इसमें नए पदार्थ का, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। लिखिएगा, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है। यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है। इसमें लिखिए बड़े, इसमें लिखिएगा कि यह अस्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन, यह स्थायी परिवर्तन है, यह स्थायी परिवर्तन है, यह अस्थायी परिवर्तन है। 5 लिखिएगा कि इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखिएगा, इसमें ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन होता है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन होता है, इसमें ऊष्मा परिवर्तन होता है। देखिए, आज के क्लास में लोग पढ़े हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक। इसमें कोई दिक्कत अब तो आप बता सकते हैं ना कि भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, उसमें क्या चेंज होता है, इसमें क्या चेंज होता है, समझ गए। और उसके आधार पर एक क्वेश्चन दिए थे भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, ठीक। इसको देख लीजिएगा और उसका जो परिभाषा दोनों का लिखा है उसको देख लीजिएगा, प्लस उदाहरण देख लीजिएगा, और ये सब देख के, और ये सब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक, क्या करता है एग्जाम में सब पूछता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। और आज का क्लास हम लोग इसी पर समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे विलयन, विलेय और विलायक, ठीक। अगला क्लास हम लोग का चलेगा विलयन, विलेय और विलायक, ठीक।